जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। पूरे जंगल में बर्फबारी हो रही थी। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे मनु के साथ एक टूटे फूटे कद्दू के घर में रह रही थी। टूटा फूटा घर होने के कारण उसके घर में ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, जिस कारण चिड़िया और उसके बेटे को बहुत ज्यादा ही ठंड लग रही थी। मम्मा, मुझे बहुत ज्यादा ही ठंड लग रही है। इस ठंड की वजह के कारण मेरे पर भी जम गए हैं। यह सुनकर टुनटुनी बहुत ज्यादा ही दुखी होती है और इतनी बर्फबारी में टुनटुनी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने निकल जाती है। ऐसे ही एक दो दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में तेज सर्द हवाएं चलने लगती है। सर्द हवाओं के कारण पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। पेड़ों के जोर जोर से हिलने के कारण टुनटुनी का घर भी हिलने लगा था, जिसे देखकर टुनटुनी बहुत ज्यादा ही परेशान हो गई थी। कुछ ही देर में तेज हवा का झोंका आता है और टुनटुनी का घर टूट जाता है और वे दोनों माँ बेटे बर्फीली जमीन पर गिर जाते हैं। मम्मा, अपना घर टूट गया, अपना घर टूट गया मम्मा। अब इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे मम्मा? इस ठंड में तो मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा है। मानो मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। जंगल के पक्षियों से मैं जाकर मदद मांगती हूँ। वे जरूर हमें कुछ दिनों के लिए उनके घर में रहने देंगे। जब मौसम थोड़ा साफ हो जाएगा हम अपना घर बना लेंगे। फिर टुनटुनी अपने बेटे को लेकर कालू के घर पर जाती है। कालू भैया, ओ कालू भैया, मुझे आपकी मदद चाहिए। जल्दी से दरवाजा खोलो। तेज हवाएं चलने के कारण मेरा घर टूट गया है। मुझे अपने घर में रहने के लिए पनाह दे दो। बस कुछ ही दिनों की बात है कालू भैया, आप आकर मेरी मदद करो। कालू भैया, बाहर बहुत ज्यादा ही तेज हवाएं चल रही है। अगर आपने दरवाजा नहीं खोला तो हम तो ठंड में मर जाएंगे। अरे, ये तो टुनटुनी की आवाज है। लगता है वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। रानी, जल्दी से दरवाजा खोलो। ओह, कोई जरूरत नहीं है दरवाजा खोलने की। बड़े आए उस चिड़िया को अपने घर में पनाह देने। अगर आज दरवाजा खोल दिया तो फिर वे पूरी सर्दी के मौसम में हमारे घर में ही रहेगी। अगर उसे घर में रहने दिया तो हमारा घर भी उसके वजन से कमजोर हो जाएगा। रानी के ऐसे कहने पर कालू कौवा भी टुनटुनी की मदद करने से मना कर देता है। लगता है कालू भैया सो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से मिट्ठू तोते के घर पर जाती हूँ। वे जरूर मेरी मदद करेंगे। फिर टुनटुनी उड़कर मिट्ठू तोते के घोंसले में जाती है। मिट्ठू तोते, ओ मिट्ठू तोते, जल्द से दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या है टुनटुनी, इतनी रात को क्यों परेशान कर रही हो? तुम जाओ यहाँ से, अभी मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला। यह सुनकर तो टुनटुनी बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती है, क्योंकि जंगल का कोई भी पक्षी उसकी मदद नहीं कर रहा था। टुनटुनी उड़कर पेड़ के पास जाने लगती है कि तभी उसकी नजर एक अनार के बड़े से घर पर पड़ती है। टुनटुनी फौरन ही अपने बेटे को लेकर उस घर के पास जाती है और उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। कुछ ही देर में अनार के बड़े से घर में से एक परी बाहर आती है। अरे चिड़िया, तुम इस ठंड हवा में यहाँ क्या कर रही हो? फिर टुनटुनी परी को सारी बात बताती है। अरे चिड़िया, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। देखो, यहाँ पर बहुत सारे ही अनार के पेड़ हैं, तुम इन्हें ले सकती हो। ये सारे जादुई अनार है, तुम इनसे अपना एक घर बना सकती हो। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपना एक अनार का बड़ा सा घर बनाती है और उसमें अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।